नमस्कार विद्यार्थियों, राजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र यशोदा खंड काव्य के कुछ पद हैं, उनकी हम व्याख्या करेंगे। और यशोदा खंड काव्य के लेखक हैं हिंदी साहित्य के यशस्वी राष्ट्रकवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। इस खंड काव्य में जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को बिना बताए छोड़कर चले जाते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसके बाद में उसकी यशोधरा की मनोस्थिति कैसी होती है उसी का वर्णन इसमें किया गया। और वो सखी से वार्तालाप करती है और महात्मा बुद्ध के बारे में उनकी विशेषताओं को बताती है। इसके अलावा यशोधरा खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने उनके भाई सियाराम शरण गुप्त जी की आग्रह पर किया। इतिहास में जो अपेक्षित नारियां थी उनके बारे में लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरित किया, आग्रह किया उनसे, और उन्होंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। उन्होंने एक रचना साकेत जो उर्मिला कैकेयी पर लिखी गई है, वह यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी उन पर लिखी गई है यशोधरा की मनोस्थिति के अनुसार। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। जब महात्मा बुद्ध बिना बताए चले जाते हैं घर से, तो उस वक्त यशोधरा अपनी सखी से बात करते हुए कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात कि सिद्धि हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए या कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वामी गए, यह गौरव की बात, ये बहुत गौरव की बात है कि वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। पर चोरी चोरी गए हैं, मुझे बिना बताए गए हैं सखी, मुझे बिना बताए वो चले गए, ये मुझे बहुत बड़ा आघात लगा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं कि हे सखी, काश वो मुझको कहकर जाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पद बाधा ही पाते, अगर वो क्या कहकर जाते तो क्या मुझे अपनी पद की बाधा समझ पाते, अर्थात क्या वो मुझे पद की बाधा समझते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहकर नहीं गए कि हे सखी, काश वो मुझसे कहकर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, यहाँ पर अपनी सखी से बात करते हुए यशोधरा कह रही है कि महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने, या सिद्धार्थ बचपन का नाम था, सिद्धार्थ जो मेरे स्वामी हैं, उन्होंने मुझको बहुत माना, मेरा बहुत सम्मान करते थे। फिर भी क्या पूरा पहचाना, फिर भी वो मुझे क्या पूरा पहचान पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, और मैंने मुख्य प्रमुखता उसी को दी जो वे मन में बात सोचते, उसी बात को प्रमुखता मैं देती रही। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे काश सखी वो मुझसे कहकर जाते। एक बार वो देखते हैं पद को। सिद्ध हेतु स्वामी गए, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। अपनी सखी से वार्तालाप करते हुए यशोधरा कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, ये बहुत बड़े गौरव की बात है मेरे लिए कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए। पर चोरी चोरी गए, पर वो चुपचाप बिना बताए गए, चोरी चोरी गए, यह बड़ा व्याघात, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा आघात है जिसको मैं कभी सहन नहीं कर पाऊंगी। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी, काश वो मुझसे कहकर जाते।
कह तो क्या मुझको वे अपनी पदबाधा न पाते। अगर वो क्या कहकर मुझे जाते, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं क्या उनके पद की बाधा बनती। अर्थात अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं उस कार्य हेतु, सिद्धि प्राप्त करने हेतु वो जा रहे, उस कार्य में मैं उनका समर्थन करती। फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना। अगर वो मुझे बताकर जाते तो क्या मैं उनके पद की बाधा थोड़ी बन जाती। अर्थात नहीं, मैं उनका इस कार्य हेतु पूरा उनका समर्थन करती। मुझको बहुत उन्होंने माना कि हे सखी, उन्होंने मुझे बहुत माना है, मेरा बहुत सम्मान किया है और मुझे बहुत मानते थे। फिर भी क्या पूरा पहचाना। वो मुझे इतना मानने के बावजूद मुझे वो पहचान नहीं पाए। क्या उन्होंने पूरा पहचान पाए, प्रश्नवाचक शैली में पूछ रहे हैं। अर्थात उन्होंने मुझे बहुत माना पर पहचाना नहीं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैं उसी को प्रमुखता देती थी, उसी बात को प्रमुखता देती थी जो वे मन में लाते थे। हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते हैं। सखी, वे मुझसे कहकर जाते हैं। काश हे सखी वो मुझसे कहकर जाते तो मैं उनका इस कार्य में समर्थन दे पाती, मैं भी अपना कुछ योगदान कर पाती उस कार्य में। अगले जो पद है उनमें क्षत्रिय धर्म का वर्णन किया गया है। इस प्रकार क्षत्राणी अपने वीर स्वामी योद्धाओं को सुसज्जित करके रण में भेजती है। वैसे ही उसी धर्म के नाते वो बताने के लिए कह रही है और क्षत्रिय धर्म का इसमें वर्णन किया है यशोधरा ने। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के वन में हमें भेज देती है रण में। यहाँ पर यशोधरा क्षत्रिय धर्म के नाते ये चाह रही है कि उनके स्वामी उनको कहकर जाते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, जो क्षत्राणी जो नारियां हैं वो स्वयं अपने स्वामी को सुसज्जित करके क्षण में, पल में ही उनको सजाकर सुसज्जित करके प्रियतम को, अपने स्वामी, अपने प्रिय स्वामी को क्षण भर में ही सजाकर हम ही भेज देती है रण में। हम ही भेज देती है रण में, रण क्षेत्र में हम ही भेजती है। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं कि हे सखी, वो कम से कम क्षत्रिय धर्म के नाते ही मुझसे कहकर जाते ताकि मैं उनका स्वागत सत्कार कर पाती और उनसे खुशी खुशी विदा ले पाती। जिस प्रकार से एक क्षत्राणी अपने प्रिय पति को प्राणों को न्यौछावर करने के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज देती है स्वयं सुसज्जित करके, वैसे ही मैं भी उन्हें सिद्धि प्राप्त करने हेतु जाने के लिए उनका सम्मान करती, उसके बाद में खुशी खुशी सहर्ष विदा करती। तो हे सखी, ऐसा तब होता जब वो मुझे कुछ कहकर जाते। हुआ न यह भी अभाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। हुआ न यह भी अभागा, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, ये भाग्य भी मुझे प्राप्त नहीं हो सका कि मैं जब मेरे स्वामी जा रहे थे तो उनसे भेंट हो पाती। अभागा, भाग्य अभागा, जो मेरा भाग्य था, जो मैं सौभाग्यशाली थी कि गौतम बुद्ध की मैं धर्म पत्नी बनकर अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए आई थी, वो मेरा सौभाग्य था। लेकिन वही सौभाग्य मेरे लिए आज अभागा अर्थात अभाग्य बना हुआ, दुर्भाग्य बन गया कि वो मुझसे बोल के नहीं गए, बता के नहीं। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब मैं किस पर गर्व करूं, अपनी विफलताओं पर गर्व करूं या अपने स्वामी की सिद्धि प्राप्ति के लिए मंगल कामना करूं। जिसने अपनाया था त्यागा, और जिसने मुझे अपनाया था उसी ने मेरे को त्याग दिया। अब मैं किस बात पर
गर्व करूं, अपनी विफलता पर गर्व कैसे करूं। रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो वह मुझे निरंतर याद आते रहते, स्मरण करते रहते, या मैं उन्हें स्मरण करती रहती। लेकिन ये तब हो पाता जब हे सखी वो मुझसे कहकर जाते। इस पद को एक बार और देखते हैं। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में, क्षत्रिय नारियां क्षत्राणियां स्वयं सुसज्जित करके अपने प्रिय स्वामी को क्षण भर में ही सजाकर प्राणों के प्रण में, प्राणों की प्रतिज्ञा हेतु जो हर क्षत्रिय लेता है, प्राणों को वारने के लिए, प्राणों को न्यौछावर करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं युद्ध क्षेत्र के लिए। उस युद्ध क्षेत्र में वो स्वयं क्षत्राणियां सजाकर उन नर बापुरों को उस रण क्षेत्र में स्वयं सजाकर पल भर में ही भेज देती है। हम ही भेज देती है रण में, हम ही क्षत्राणियां स्वयं सुसज्जित करके हम खुद ही, हम स्वयं ही उन्हें प्राणों के प्रण हेतु निभाने के लिए उनको युद्ध क्षेत्र में भेज देती हैं। छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं कि हे सखी, कम से कम छात्र अर्थात क्षत्रिय धर्म के नाते ही वो मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, उस क्षत्रिय धर्म के नाते ही कम से कम मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी अभाग्य अभागा, लेकिन वो मुझसे कहकर नहीं गए तो ये मेरा सौभाग्य था जो मैं मां बुद्ध की पत्नी बनकर आई, और यही मेरे लिए दुर्भाग्य रहा कि वो मुझसे कुछ बिना कहे ही चले गए। इस पर विफल गर्व अब जागा, अब मैं अपनी विफलताओं पर गर्व कैसे करूं, अर्थात मेरी विफलताओं पर मैं गर्व भी नहीं कर पा रही हूं। जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनाया था उसी इंसान ने, उन्हीं मेरे प्रियतम स्वामी ने मुझे त्याग दिया। वह स्मरण ही आते सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो वो मुझे हमेशा स्मरण आते रहते। आगे देखते हैं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। नयन मेरे जो नयन है, मेरी जो आंखें हैं, वो उन्हें अर्थात गौतम बुद्ध को निष्ठुर कहते हैं। मेरे जो नयन है वो उन्हें, मेरे स्वामी को निष्ठुर कहते हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन इन नयनों से जो अश्रुधारा बहती रहती है, बहते हैं। सहृदय वे कैसे सहते, अगर उनको ये पता चलता कि उनके जाने से मैं दुखी हो जाऊंगी या मेरी आंखों से अश्रुधारा बहेगी, तो वो सहृदय मेरे स्वामी सहृदय सभी का दुख समझने वाले हैं, सभी का दुख करने वाले हैं, तो वो हृदय वो दया सहित सहृदय सभी पर दया करने वाले इन अश्रु धाराओं को सहन नहीं कर पाते, इसलिए शायद वो मुझे बिना बताए चले गए तरस ही खाते। तो तरस खाकर ही मुझ अपना नारी पर तरस खाकर ही अंतिम क्षणों में मुझसे मिलकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, काश वो मुझसे अंतिम क्षणों में कुछ कहकर जाते, मुझसे मिलकर जाते। अब जो यशोधरा वीरानी है, दुख से पीड़ित है कि जिन गौतम बुद्ध के लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा
और उन्हीं की बात को सर्व प्रमुखता देती थी यशोधरा। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उनको बिना बताए चले गए, और शायद इसलिए चले गए कि अगर बता के जाते तो वह उदास होती, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती, जिसकी वजह से मेरे स्वामी कर्म पद से विमुख हो सकते थे। इसलिए वो बिना बताए ही मुझसे कह के चले गए। यहाँ पर यशोधरा ये चाह रही थी कि कम से कम तरस खाकर ही, मुझ अबला नारी पर तरस खाकर ही अंतिम क्षणों में कुछ न कुछ कहकर जाते, मिलकर जाते। आगे दुखी यशोधरा स्वयं को समझाते हुए अपनी सखी से वार्तालाप करती है। जाए सिद्धि पाए वह सुख से, कि अगर वो मुझे बिना बताए चले गए हैं तो जिस कार्य हेतु वो गए हैं उस कार्य में मैं सिद्धि प्राप्त करें सुख से, उनको कोई कष्ट ना हो, और वो जिस कार्य के लिए गए हैं वो निर्विघ्न रूप से उनका कार्य सफल हो, सिद्धि प्राप्त हो। दुखी ना हो इस जन के दुख से, इस जन के अर्थात स्वयं के बारे में कहते हुए कह रही है कि इस इंसान के दुख से वो दुखी ना हो। उपालम दू मैं किस मुख से, मैं उनको उपालम अर्थात उलाहना भी किस मुख से दूं। आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते, और अब उनको मैं उलाहना भी नहीं दे सकती। आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, आज वो मुझे बहुत अधिक भाते, अगर हे सखी वो मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कि जो मेरे स्वामी हैं वो चले गए हैं, बिना बताए चले गए हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लौट भी वे आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि वो एक ना एक दिन जरूर लौट कर आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, और जब भी वे आएंगे तो कुछ अपूर्व, जो अद्भुत हो, अनुपम हो, वो अपने साथ अवश्य लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो उनसे जब भेंट होगी तो मेरे रोते हुए प्राण ही वो प्राप्त होंगे, अर्थात दुखी व्यक्ति ही उनको प्राप्त होगा, दुखी यशोधरा ही उनको प्राप्त होगी, दुखी हृदय वाली यशोधरा उनको प्राप्त होगी। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते कि जब वो आएंगे तो क्या मैं मंगल गीत गाते गाते उनका स्वागत कर पाऊंगी, अर्थात नहीं, मैं उनका स्वागत गाते गाते नहीं कर पाऊंगी। हे सखी वो मुझसे कहकर जाते, हे सखी काश वो मुझसे कहकर जाते तो क्या गाते गाते मैं उनका स्वागत नहीं करती, अर्थात अगर वो मुझसे कहकर जाते तो जब भी वो आएंगे तो मैं गाते गाते उनका स्वागत कर पाता। एक बार इस पद को और देख लेते हैं। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, यहाँ पर यशोधरा अपनी सखी से अपने स्वामी गौतम के बारे में चर्चा करते हुए कह रही है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, कि ये मेरे नयन हैं वे महात्मा बुद्ध को निष्ठुर कह रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें बिना बताए चले गए। इसलिए मेरे जो नयन है वे गौतम बुद्ध को निष्ठुर कह रहे हैं। पर इनसे जो आंसू बहते हैं, लेकिन इन आंखों से जो आंसू बहते हैं वो बिना बताए चले गए, इसलिए मेरे आंखें उनको निष्ठुर कहती। लेकिन इनसे जो आंसू बहते हैं, इनसे जो आंसू बहते सदे हृदय में कैसे सहते हैं, तो वो दया सहित सहृदय निश्चल हृदय वाले, कोमल हृदय वाले
वे मेरे दुख को कैसे सह पाते। गए तरस खाते, अगर गए हैं तो तरस खाते, तरस खाकर मुझसे भी मिलते जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, वो मुझ अबला नारी पर तरस खाकर ही कुछ ना कुछ अंतिम क्षणों में कुछ ना कुछ तो कहकर जाते हैं। अब अगले पद में यशोधरा स्वयं को समझाते हुए और सखी से वार्तालाप करती है कि जाए सिद्धि पावे में सुख से, कि वो चले गए हैं तो चले गए, कोई बात नहीं, चले गए तो अच्छी बात है, लेकिन सिद्धि पावे वे सुख से, जिस कार्य के लिए, जिस सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं वो सिद्धि उन्हें सुख से प्राप्त हो जाए, दुखी ना हो इस जन के दुख से, और वे मेरे स्वामी मेरे इस दुख से दुखी ना हो और जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो, मेरा दुख उनको कभी दुखी ना करे। उपालम दूं मैं किस मुख से, और अब उपालम भी मैं किस मुख से दूं उनको। सखी वे मुझसे आज अधिक वे बातें, सखी वे मुझसे कहकर जाते कि हे सखी, आज वो मुझे बहुत ही अधिक प्रिय लगते अगर हे सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगला पद देखते हैं। गए लौट भी वे आएंगे, और चले गए हैं तो एक ना एक दिन वो अवश्य लौट कर आएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, और जब भी वे आएंगे तो अपने साथ कुछ अपूर्व अद्भुत वस्तु अवश्य लाएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो उन्हें यशोधरा के रोते हुए प्राण ही प्राप्त होंगे, अर्थात दुखी यशोधरा ही उनको प्राप्त होगी। पर क्या गाते गाते, पर जब भी यशोधरा उनसे भेंट होगी, गौतम बुद्ध से भेंट होगी, पुनर्मिलन पर भेंट होगी, उस वक्त क्या यशोधरा गाते गाते उनका स्वागत कर पाएगी? सखी वे मुझसे कहकर जाते, अगर ये सखी वे मुझसे कहकर जाते तो मैं उनका स्वागत गाते गाते करती। आगे चर्चा करेंगे अगले पद की। अब कठोर हो ब्रजदपि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यहाँ पर स्वयं ब्रज से भी कठोर करने के लिए स्वयं को संबोधित, अपने मन को संबोधित करते हुए यशोधरा कहती है कि अब कठोर हो ब्रजदपि, ओ कुसुमादपि सुकुमारी, फूलों से भी कोमल सुकुमारी। अब कठोर हो ब्रजदपि, वज्र से भी अधिक कठोर अपने मन को कर लो। हे यशोधरा, या हे मेरे मन, हे यशोधरा, फूलों से भी कोमल यशोधरा, अब अपने आप को वज्र से भी कठोर कर लो ताकि इस विषम परिस्थिति का आप सामना कर पाओ। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र अर्थात मेरे स्वामी ने इन सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाकर उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्होंने परीक्षा दे दी है। अब है मेरी बारी, अब मेरी बारी है। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, ये जो मेरे पिताजी हैं वे सबसे धीर, धैर्य वाले और वीर वर चाहा। मेरे लिए मेरे पिताजी ने धैर्यवान, वीरवान वर चाहा। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सहा, और जब उन्होंने, मेरे पिताजी ने पहली बार आर्यपुत्र अर्थात गौतम बुद्ध को देखा तो उनकी सभी प्रकार से प्रशंसा की। वे धैर्यवान भी थे, वीर्यवान भी थे, फिर भी हटकर हाय वृथा ही उन्होंने था। लेकिन फिर भी इस समाज के नियमों को देखते हुए फिर भी उनकी हट थी
तीव्रता ही उन्होंने था। उनके शौर्य, उनके पराक्रम और उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने हठ ठानी और उनके व्यक्तित्व को ढूंढा। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, और ऐसा कौन सा योद्धा था जो उनके शौर्य रूपी सागर में गोते लगाया, अर्थात उनकी शूरवीरता, अर्थात गौतम बुद्ध की शूरवीरता के सामने किसी अन्य योद्धा की शूरवीरता कम थी। क्यों सिद्ध करूं अपने को, मैं उन नर की नारी आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बात। और मैं क्यों सिद्ध करूं अपने आप को कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूं, उनकी पत्नी हूं। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरे स्वामी ने सभी मोहमाया से मुक्त होके, सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त होके उन्होंने अपनी परीक्षा दे दी है, अब है मेरी बारी। उन्होंने इस पद में महात्मा बुद्ध की शूरवीरता की चर्चा की गई है कि जो यशोधरा के पिताजी थे वो शूरवीर और धैर्यवान वर चाहते थे यशोधरा के लिए, और जब यशोधरा के लिए गौतम बुद्ध को उचित माना, लेकिन फिर भी उनकी हट थी, प्रतियोगिता करवाना चाहते थे विभिन्न प्रकार के योद्धाओं में, और उन योद्धाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ गौतम बुद्ध ही निकले अंत में। तो ये समाज के लिए उन्होंने, उनके पिताजी ने एक शर्त रखी थी, उन्होंने हट कर रखी थी कि जो वीर एक घोड़ा था उसको वश में रखेगा, वश में करेगा, उसी से यशोधरा का विवाह किया जाएगा। इसको एक बार और देख लेते हैं। अब कठोर हो ब्रजदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, कि हे यशोधरा अब कठोर हो जाओ, वज्र से भी अधिक कठोर हो जाओ। ओ कुसुमादपि सुकुमारी, कुसुम अर्थात फूलों से भी कोमल, सुकुमारी कोमल अंगों वाली यशोधरा अब वज्र से भी कठोर हो जाओ, क्योंकि जो आने वाली विषम परिस्थिति है उसके लिए कठोर होना बहुत जरूरी है, और वज्र से भी कठोर बन जाओ। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र मेरे स्वामी ने एक परीक्षा दे ली है, सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त होकर उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन अब मेरी बारी है। मेरे लिए पिता ने सबसे वीर वर चाहा, मेरे पिताजी ने सबसे अधिक धैर्यवान और वीरवान वर मेरे लिए चाहा था, कामना की थी। आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार से सराहा, और जब उन्होंने सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध को देखा तो सभी प्रकार से उनकी प्रशंसा करी। उनके व्यक्तित्व और शूरवीरता को देखकर उन्होंने बहुत प्रशंसा की, सराहना की। फिर भी हटकर हाय, फिर भी मेरे पिताजी ने एक हट करी, जिद करी, व्रता ही उन्होंने था, व्यर्थ ही उनकी शूरवीरता की परीक्षा ली, उनकी था ली। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, और उनकी शूरवीरता के सामने उनकी शूरवीरता या शौर्य रूपी सिंधु सागर को किस योद्धा ने पार किया, अर्थात उनकी शूरवीरता के सामने अन्य योद्धाओं की शूरवीरता कम आंकी गई है। क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, और मैं अपने आप को स्वयं क्यों सिद्ध करूं कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूं। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी परीक्षा दे ली, सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त होकर, इस संसार से विरक्त होकर उन्होंने अपनी परीक्षा दे ली है, अब है मेरी बारी।
प्रकार से यशोधरा खंड काव्य के कुछ पदों की व्याख्या दी, जिसमें यशोधरा ने महात्मा बुद्ध के बारे में अपनी सखी से चर्चा की है और महात्मा बुद्ध की विशेषताओं को उन्होंने बताया है और उन्होंने सभी प्रकार से सिद्धार्थ का समर्थन किया है, गौतम बुद्ध का समर्थन किया है, उनकी प्रशंसा की है और ये कामना की है कि जिस सिद्धि के लिए वो गए हैं वो कार्य, वो सिद्धि उनको प्राप्त हो। और अंतिम पदों में ये समझाया है, स्वयं को समझाया है कि अब आप महात्मा बुद्ध की भांति आपको भी त्याग करना पड़ेगा, कि उन्होंने अपने ग्रस्त त्याग दिया, संसार को त्याग दिया, सभी विषय वासनाओं को त्याग दिया, तो उन्होंने तो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन अब मेरी बारी है। यशोधरा स्वयं को संबोधित करती है। इस प्रकार ये यशोधरा खंड काव्य के कुछ पद रहे जो एग्जाम की दृष्टि से आपको सही साबित, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।